दिनों से ये चीज़ें चल रही थी इस बीच में कि बाकल क्षेत्र में जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे एक भाई को कुणाल को सिगरेट से जलाया, मारा, कपड़े फाड़े उसके, और जिस तरह से बर्बरता की गई उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष जी वहाँ पर गए थे। उन्होंने थाना में अपनी बात रखी। बात रखने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। हमने फिर बार बार प्रयास किया बताने का, वहाँ पर जो एसएचओ मैडम थी उनको बताने का प्रयास किया कि मैडम ये गलत हो रहा है, आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन मैडम ने फिर कार्रवाई नहीं की। मजबूरन हमको कल के दिन एक शक्ति प्रदर्शन वहाँ करना पड़ा, पुलिस को मजबूर करना पड़ा कि ये सब इस पर कार्रवाई हुई। आनन फानन में पुलिस ने उनको शाम को गिरफ्तार किया, लेकिन बाकल थाने में नहीं रखा उसको कहाँ रखा उन्होंने? बहुरी सलीमनाबाद थाने। ठीक है, हम उससे संतुष्ट थे। आज एसपी साहब से भी वही चर्चा हुई, हम धन्यवाद भी देने आए थे कि साहब आपने कार्रवाई करी, अच्छी करी, लेकिन आज हमें जिस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं, हमको आश्वस्त किया गया एडिशनल साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, विश्वकर्मा जी के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि हम इसकी पूर्ण रूप से जांच कराएंगे कि वहाँ की मैडम ने जो बर्बरता की है, हमारे लोगों को 5 लोगों को अंदर किया है, उन पर लाठी। एक तो प्रश्न ये उठता है कि किसी पुलिस अधिकारी मैडम के हस्बैंड किसी पर हाथ उठा सकता है क्या? ये कानून ने अधिकार ही नहीं दिया है, लेकिन वहाँ के उनके हस्बैंड ने हमारे करनी सैनिकों पे हाथ भी उठाया, उनको मारने का प्रयत्न भी किया, मारा भी, और शाम को सुबह 4:30 बजे छोड़ दिया गया। हम जब ये बात रखने आए एसपी साहब के, तो एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी पूर्ण रूप से जांच कराएंगे। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि यदि पूर्ण रूप जांच कराने के बाद मैडम पर कोई कार्रवाई, यदि हमारे लोग गलत हो तो हम तो बोलते हैं कि असंवैधानिक रूप से या संवैधानिक रूप से जो भी मैटर बनता है तो हमारे लोगों को अंदर कर देना। लेकिन यदि हमारे उन पर कोई कार्रवाई होती है और वो इस पर लिप्त पाई जाती हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पहला। दूसरा, हमारे लोग यदि उसमें निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको बाइज्जत केस से वापस बाहर किया जाए। और तीसरा कि जिसने जान से मारने की धमकी दी है उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाए। शायद कायमी तो एफआईआर तो हो गई है उसके खिलाफ, उस पर कायम किया जाए। और यदि पूर्ण जांच जल्द होने के बाद नहीं होता है ये सब, तो आंदोलन का एक बहुत बड़ा रूप हमारे लिए तैयार है और हम सक्षम भी है। फिर बाकल पे हम बताएंगे कि कितना बड़ा आंदोलन होता है। जिस तरीके से भी बताया गया कि पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। देखो क्या होता है, ये तो जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि पुलिस, हमने बोला ना कि यदि आप एक चीज़ बता दो कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई थाने में घुसकर किसी को, पुलिसकर्मी को इतना मारे कि उसे रेफ़र करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं है इतनी। हम भी सम्मान करते हैं संविधान का, हम भी कानून को मानने वाले लोग। करनी सेना ना आज तक पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ है, इतने आंदोलन हुए, कभी कोई तोड़ा फोड़ी नहीं हुई। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व होंगे जिन्होंने 1-2 शब्द कहीं कुछ गलत किए होंगे, तो मैं उनसे एसपी साहब से उस चीज़ की माफ़ी भी मांगने आया। लेकिन यदि ये गलत हुआ है, यदि पुलिसकर्मी के साथ किसी ने मारपीट, वो तो जांच का विषय है। सीसीटीवी कैमरे, हम तो बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरा खंगालो, हमें भी दिखाओ, मीडिया को भी दो। और आपसे भी निवेदन है मेरे पत्रकार बंधुओं से कि ये सीसीटीवी कैमरा, आप एसपी साहब से बार बार बोलो कि बाकल थाने का उस दिन का, जिस दिन की ये घटना है, कल रात की सीसीटीवी कैमरा हमको दिखाया जाए। यदि हमारे लोगों ने गलत किया तो कठोर कार्रवाई को आप करो, और यदि वो निष्पक्ष, यदि वो उस पर लिप्त हो मैडम, तो उसे तुरंत सस्पेंड और बर्खास्त किया जाए। क्या नाम आपका? अरुण प्रताप सिंह, संभाग अध्यक्ष, राजपूत करनी सेना, अनुराग प्रताप सिंह।